जो आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारी नर्सरी है। हमने टमाटर की नर्सरी की थी 3-4 दिन पहले। तो आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्या सेटअप है। ये नर्सरी करने का एक तरीका होता है। तो गाइस हम लोग ऐसा क्यों करते हैं ये जानने के लिए आप बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ऐसी मॉडर्न फार्मिंग से रिलेटेड। जैसे कि अब मैंने ये हटाया, 4 दिन हो गए हमको रखे हुए। तो आप देख पा रहे होंगे मिट्टी अभी भी गीली है, इनका मॉइस्चर मेंटेन है और कहीं कहीं तो ये जर्मिनेट हो चुके हैं सीड्स। अभी हम सारी ट्रे हटाएंगे तब हमें पता चलेगा कितना % जर्मिनेशन हो चुका है। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरे सामने पूरी नर्सरी ट्रेज हमने पूरी फैला दी है ताकि अब इन पे अच्छे से जो मॉर्निंग सनलाइट होती है वो पड़े। एक अच्छी नर्सरी करने के लिए आपको 3 से 4 दिन तक तो इन नर्सरी ट्रेस को डार्क में रखना होता है और पूरा कवर हमने जैसे किया था वैसे करके रखना होता है ताकि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर मेंटेन रहे और ये डार्क में भी रहे। उसके बाद हम 4-5 दिन बाद इनको पूरा ओपन कर देते हैं ताकि मॉर्निंग की सनलाइट पड़े। और सनलाइट के पड़ने की वजह से जो पौधों में फोटोट्रोपिक मूवमेंट होता है, फोटोट्रोपिक मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जिधर की सनलाइट होती है पौधे उधर की तरफ ही उसी डायरेक्शन में अपनी ग्रोथ करते हैं। तो एक ये बहुत जरूरी फिनोमेनन है जब आप बीज लगाते हैं उसके 3-4 दिन बाद पौधे की एक अच्छी ग्रोथ के लिए। तो ये आपको करना ही होता है। तो अभी हमने हमारी ट्रेस फैला दी है और आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो ये ट्रेज है इनके ऊपर ये थोड़ी सी ये मिट्टी की लेयर आपको दिख रही है। तो जो ये पॉटिंग सॉइल हम बनाते हैं हमारी सैपलिंग ग्रो करने के लिए, उसकी कंपोजिशन बस मिट्टी ही नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि मिट्टी में ही एक हेल्दी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। हम अच्छी ग्रोथ के लिए और हेल्दी ग्रोथ के लिए, डिजीज फ्री ग्रोथ के लिए सैपलिंग की इसमें हम 3-4 चीज़ें मिक्स करते हैं जिसमें कि कंपोस्ट होता है, कोकोपीट होती है, मिट्टी की थोड़ी ही मात्रा होती है और उसके अलावा परलाइट होता है ताकि जो पोरोसिटी है मिट्टी की, जो पानी और एयर एक्सचेंज करने की जो क्षमता है इसकी मीडियम की, वो अच्छे से बनी रहे। परलाइट होने की वजह से पोरोसिटी बनी रहती है तो उससे पानी का भी एक्सचेंज अच्छे से होता है और एयर का, ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी अच्छे से होता है। इसलिए हम ये सारी चीज़ें मिक्स करते हैं एक फिक्स रेशियो में। उसके बाद हमारी ट्रेस को हम भरते हैं और उसके बाद ही हम हमारे बीज को लगाते हैं ताकि जब ये सैपलिंग हो तो हेल्दी हो, डिसीज फ्री हो। और जो कमज़ोर सैपलिंग होती है हम उसको इसी स्टेज पे रिमूव कर देते हैं ताकि जब हम ट्रांसप्लांट करें हमारे फील्ड में या पॉली हाउस में, नेट हाउस में, तो सिर्फ अच्छी ही सैपलिंग ट्रांसफ़र हो और हमारे हेल्दी पौधे ग्रो और हेल्दी हार्वेस्ट हम ले पाएँ। तो गाइस आपको नर्सरी करने के लिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, आपको जो ये ट्रेज है उनको बीज लगाने के बाद शेड एरिया में ही रखना है जहाँ पर छाँव हो और ठंडक हो। जैसा आप मेरे आसपास देख पा रहे होंगे ये हमारा नर्सरी एरिया है। हम यहाँ पर सिर्फ पौध ही करते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे और कोई काम नहीं करते क्योंकि एक तो है कि हाइजीन भी मेंटेन रहता है। इससे हमारा ये फर्श नीचे का हमने पूरा पक्का किया हुआ है ताकि नीचे से जो मिट्टी की बीमारियां वगैरह है वो ना आए। तो ये पूरा पक्का है। आसपास पूरा हमने ऊपर वाइट नेट है, नीचे ग्रीन नेट है। वो इसलिए कि डायरेक्ट सनलाइट भी ना पड़े और कोई बाहर से धूल मिट्टी वगैरह वो भी ना आए और एक प्रॉपर जो नर्सरी होती है वो हम कर सकें। और गाइस जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि हमने पूरी ट्रेस को न्यूज़पेपर में रैप किया हुआ है, पॉलीथीन से ढका हुआ है, तो उसके पीछे का एम ये था कि जैसे हम बीजों को मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी के अंदर उनको प्रॉपर एक माइक्रो एनवायरनमेंट मिलता है, डार्कनेस मिलती है, ह्यूमिडिटी मिलती है, एक मॉइस्चर मेंटेन रहता है मिट्टी के अंदर। तो वही माइक्रो एनवायरनमेंट हम जब नर्सरी करते हैं ऐसे ट्रेज में तो हमको मेंटेन करना पड़ता है ताकि जब बीज का जर्मिनेशन हो तो बहुत अच्छे से हो। और ऐसा करने से बीजों का जर्मिनेशन भी जल्दी होता है। तो आप जितना अच्छा उसको एनवायरनमेंट दे पाएंगे आर्टिफिशियली उतना अच्छा आपके बीजों का जर्मिनेशन होगा और उतनी जल्दी ही जर्मिनेशन होगा। और उसके 4-5 दिन बाद आपको ऐसे ओपन करके रख देना होगा। तो गाइज ये थे कुछ टिप्स हेल्दी नर्सरी करने के लिए। आप जो भी फसल लगाना चाहें उनकी आप ऐसे ही नर्सरी तैयार करके ट्रांसप्लांट कीजिए। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपने शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।